जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको इंदरगढ़ के पास में बनी हुई एक बावड़ी के पास लेकर आया हूँ, जिसको माँ कुंजावती बावड़ी के नाम से जाना जाता है। आप ये मेरे सामने बावड़ी देख पा रहे होंगे, जो कि एक बहुत ही लंबाई में बनी हुई है और इसको ओरछा के महाराजा वीर सिंह जोदेव की पुत्री रानी कुंजावती ने इसका निर्माण कराया था। उनकी जो ससुराल थी यहाँ पर, ये खड़गुआ नाम के गांव में बनी हुई है। आ जाइए आगे की तरफ दिखाते हैं और इसकी जो स्टोरी है आपको बताते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ और जो रानी कुंजावती थी और उनकी क्या कहानी रही। और आगे एक मंदिर है, हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। आ जाइए। जो वीर सिंह देव की पुत्री थी कुंजावती, जैसा कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी या फिर कई लोक गीतों में सुना होगा, हरदौल का भात। ये जो बावड़ी है उस हरदौल के भात से जुड़ी हुई है। और इसमें जो रानी कुंजावती थी वो लाला हरदौल की बहन थी और उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था जुझार सिंह, जो कि वीर सिंह जोदेव के बाद राजगद्दी पर बैठे थे। अब जो आगे की कहानी है वो मैं आपको थोड़ी समय में बताऊंगा। जब तक आप इस बावड़ी का पीछे से पूरा व्यू देख लीजिए। बहुत गहरी बावड़ी है ये, करीब जिसका इसका ये दूसरा द्वार है, यहाँ तक करीब पानी भर जाता है, ये पानी में डूब जाता है। और आइए आपको मैं दर्शन करा दूं और इस बावड़ी का जो मुख्य स्रोत है पानी का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए। आ जाइए। इसके पीछे जो है कि इस बावड़ी का मुख्य पानी का स्रोत है। अब देखिए आप, ये जो कुआं है उसको देख पा रहे हैं। ये करीब 60 से 70 फुट गहरा कुआं है, जो कि पानी से बिल्कुल खाली हो चुका है अभी तो। और इसमें कंकड़ मंकड़ और जो कचरा है उससे ये काफी ऊपर तक भर चुका है। करीब आधा ये पानी से भर जाता है। आप देख सकते हैं इसमें से जो है कि पीने के लिए पानी भी निकाला जाता है। यानी आज भी इसको जो इस बावड़ी का जो काम होता था उसमें यूज लिया जाता है। और यहाँ से भी पानी खींचने के लिए जो दो जगह जो है कि बनाई गई है। और इसकी चौड़ाई होगी करीब 20 फीट चौड़ाई है इस कुएं की, जो कि इस बावड़ी का ये पानी का स्रोत है। आप ये देख पा रहे होंगे इसमें ये द्वार जैसे डिजाइन, ये किस लिए बनाए जाते थे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इसका बाकी का हिस्सा जो कि एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आपको बावड़ी दिख रही है ये बुंदेली शैली में बनी हुई है। पूर्ण रूप से ये बुंदेला शैली में बनी हुई है। इसमें और किसी प्रकार की शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। इधर से कोई रास्ता है क्या? दोनों सेम। चलिए इधर से एक रास्ता है। सबसे पहले मैं आपको, चलिए इधर ही की रास्ते में ले चलते हैं। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इधर कैसा क्या जगह है जाने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये वो वाला रास्ता है और यहाँ से लगा हुआ बेटी राजा जोदेव दर्शन। और इसमें भाई चमगादड़ हैं बहुत सारे। जरा नीचे की तरफ टॉर्च करके दिखाइए, इतने सारे चमगादड़, बहुत सारे। अब चलिए ऊपर के लिए भी एक द्वार है यहाँ पर। तो हम नीचे जाने से पहले आपको ऊपर लेके चल के देख रहे हैं कि ऊपर क्या बना हुआ है। आ जाइए। तो आ जाइए, ऊपर की साइड में एक मंदिर बना हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे इधर हनुमान जी का मंदिर है और जो कि उसी समय का प्राचीन दिखाई पड़ता है। और चलिए अब हम आपको बावड़ी का जो कुआं है वो ऊपर से दिखा देते हैं।
जैसा कि आप ऊपर से इस कुएं को देख पा रहे होंगे। देखिए इस बावड़ी की जो कहानी है इससे जुड़ी हुई है वो बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जैसा कि मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। और इस बावड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा होने वाला है वो बड़ा ही रोमांचक और डरावना होने वाला है। तो हम आपको सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में लेके चल रहे हैं। देखिए जब ओरछा की राजगद्दी पर वीर सिंह देव के पुत्र जुझार सिंह का शासन आया, तो ज़्यादातर जो जुझार सिंह थे वो मुगलों की जो कार्य प्रणाली में मदद किया करते थे। तो अक्सर वे राज्य से बाहर ही रहते थे और उस समय राज्य का जो कारभार था उसको लाला हरदौल यानी उनके जो छोटे भाई थे उनके ऊपर आ जाता था। तो वो उस राज्य का पूरा कारभार संभालते थे। नीचे की तरफ चल रहे हैं, चलिए आगे से आएंगे, आगे से उतर के देखेंगे। तो उनके ऊपर उनका जो कार्यभार था वो आ जाता था। अब आगे की कहानी इस तरह है कि जब मुगल काल के किसी कार्य से राजा जुझार सिंह राज्य के बाहर गए हुए थे, तो उनके राज्य का जो कारभार था वो लाला हरदौल के हाथ में था। तो कुछ षड्यंत्रकारी उनके राज्य में थे जिनके द्वारा जो लाला हरदौल थे उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया और जुझार सिंह तक, राजा जुझार सिंह तक एक संदेश पहुंचाया गया, जो कि इतना घिनौना संदेश था कि जो लाला हरदौल थे और जो उनकी भाभी थी उनके बीच अवैध रिश्ते का जो संदेश था वो उन तक पहुंचाया गया था, जिससे क्रोधित होकर शक के दायरे में आके राजा जुझार सिंह ने अपनी पत्नी के हाथों से लाला हरदौल को खाने में विष मिला के खिलवा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे जो रानी कुंजावती थी लाला हरदौल की बहन, उनका इस कहानी में क्या संबंध रहा ये हम थोड़े समय बाद जानेंगे। जब तक आइए हम आपको इस बावड़ी का नीचे का हिस्सा और एक्सप्लोर कराते हैं। जरा आइए नीचे की तरफ। देखिए अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये पानी में रहता है, क्योंकि नीचे जो दिखा हरी जो वो जो पानी में जम जाती है वो आप देख पा रहे होंगे, काई जम जाती है, जो कि यहाँ तक पानी भरा रहता है। आप यहाँ पर निशान देख पा रहे होंगे ऊपर तक। और जो नीचे का जो द्वार है वो बिल्कुल डूबा रहता है। और अभी हमें उस हिस्से में जाना है जो कि हम ऊपर से गए थे, वहां पर चमगादड़ ही चमगादड़ थे। तो यहाँ पर भाई फिसलन भरा वो है, सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर फिसल रहे हैं और नीचे जाने के लिए पॉसिबल जगह दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि नीचे बहुत ही ऊबड़ खाबड़ कंकड़ पत्थर डले हुए हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये बावड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने चंदेवा की बावड़ी देखी थी तो उसकी ऊंचाई इतनी नहीं थी जितनी इसकी है। हालांकि वो पानी से भरी हुई थी, यहाँ पर जो है कि पानी बिल्कुल ही खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कुआ जो इसका जो कुआ है बावड़ी का वो जरूर बिल्कुल पानी से खत्म हो चुका है। अब चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करते हैं भाई, कहीं नीचे जाया जा सके। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराने ले चल रहे हैं माता कुंजावती के, जिनके नाम पर यह बावड़ी बनाई गई और जो कि हरदौल राजा हरदौल की, लाला हरदौल की बहन हुआ करती थी। आ जाइए भाई, थोड़ा समझदारी से और नीचे मुंह करके जाना पड़ेगा क्योंकि इधर चमगादड़ ही चमगादड़ है भाई। चलिए अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं भाई। चमगादड़ों से हमें लगता है डर, तो हमारे बाबू भाई आगे की तरफ जा रहे हैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए। बोली रही हूँ माता, चलिए इसके अंदर।
देखिए ये तो रही माता कुंजावती, आप देख पा रहे होंगे। सॉरी एक मिनट, माता ही चुनरिया गिर गई। देखिए ये कुंजावती माता है। और चलिए अब आपको और नीचे ले चलते हैं भाई। ये आ गए हम और नीचे। जैसा कि एक सीढ़ियाँ इधर से भी है आने के लिए, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक लग रही है, चमकादड़ है इधर। और जब हम यहाँ से इस कुएं को देखेंगे तो आइए जरा दिखाइए, जरा कुएं को दिखाइए। आप देख सकते हैं हम कितना नीचे आ चुके हैं। और ऊपर जरा ऊपर दिखाइए, ऊपर की तरफ दिखाइए जरा। तो मैं आपको अब आगे की जो कहानी है उसको मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए जब कुंजावती महारानी जो कुंजावती थी, उनकी जो ससुराल थी इस गांव में जहाँ पर ये बावड़ी बनी हुई है, इस गांव का नाम है खड़गुआ। तो उनकी जो पुत्री का विवाह हुआ तो वो अपने भाई राजा जुझार सिंह के पास जो है कि भात मांगने गई। तो उन्होंने उनका जो है कि तिरस्कार करते हुए ये कह दिया कि अपने हरदौल भाई के पास जाइए और उनसे बात मांगिए। जिससे दुखी होकर जो रानी कुंजावती थी वो अपने भाई हरदौल की समाधि पर जा पहुंची और वहां रोते हुए उन्होंने उनसे बात मांगने की बात कही। तो कहते हैं कि जो लाला हरदौल थे वो समाधि से यमराज के यहाँ से जीवित होकर लौट कर आए थे भात देने के लिए। और यहाँ पर ये जो महारानी कुंजावती और हरदौल की कहानी है वो होती है समाप्त। और ये बावड़ी जो कि बहुत विशाल बावड़ी है, जिसका हमने आपको बहुत ज़्यादातर पूरा हिस्सा जो है नीचे देख पा रहे हैं, करीब 50 फुट गहरा है यहाँ से। और बरसात के समय में ये ऊपर तक भर के आ जाता है। आप निशान देख पा रहे होंगे, केवल 10-15 फुट ऊपर खाली जगह बचती है और बाकी का पूरा भर जाता है। देखिए यहाँ पर किसी समय मेला भरा जाता है शायद, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के लिए इन रेलिंग्स को लगा दिया गया है जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। और अगर आपको ये बावड़ी पसंद आई हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। और इस बावड़ी के बारे में आपको अगर कुछ नया और अन्य जानकारी पता है तो वह कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे भारत।